आप डॉक्टर शॉ होने चाहिए। आखिरकार हम आपको देखते हैं। आप एक डॉक्टर हैं, है ना? मेरी बेटी। मैं हमेशा से डॉक्टरों की प्रशंसा करता आया हूँ। सच में? आपकी बेटी का स्वाद उत्कृष्ट है। आप निश्चित रह सकते हैं। घर पर एक डॉक्टर होना। जियाउजिन, चलो अब मिलते हैं। अपनी माँ को ले लो अपने साथ। हम कहाँ मिलेंगे? आपके घर के सबसे नजदीक कौन सा अस्पताल है? चौथा अस्पताल। आधे घंटे बाद चलो अस्पताल के गेट पर मिलते हैं। इसका क्या मतलब है? क्या हुआ? आप अस्पताल में क्यों मिलेंगे? क्योंकि मैं एक डॉक्टर हूँ। आपका क्या मतलब है? मैंने आज कहा था कि करें। मैंने कहा कि इसमें बहुत समय लगेगा। अब आप देख रहे हैं। डॉक्टर चांग, मुझे पता है। मेरी माँ को क्या हुआ? आप सही है। उनकी माँ को कोरोनरी धमनी रोग है। सच में? मुझे पता है कि मेरी माँ को कुछ है, लेकिन उन्हें कभी हृदय रोग नहीं हुआ। आपको कोरोनरी धमनी रोग कैसे हो गया? चिंता मत करो, ये रिपोर्ट है। आपने कैसे देखा? आंटी, क्या आपको वास्तव में पता नहीं है? किंगफिंग सबसे अच्छा है हमारे कॉलेज में हमेशा। और अब वो एक नेता है यांशी अस्पताल का। उनकी गहरी अंतर्दृष्टि है। किंगफिंग, आप हमें बताओ कि आपने ये कैसे देखा? मैं भी उत्सुक हूँ। मेरी माँ आमतौर पर कोई संकेत नहीं होते कोरोनरी हृदय रोग विकसित होने से पहले, लेकिन कुछ मामलों में असामान्य लक्षण दिखाई दे सकते हैं। जब मैं शाम से बात कर रहा था, मैंने देखा कि उसकी माँ पूरे समय अपनी थोड़ी पकड़े हुए थी। मैंने मान लिया कि उसकी माँ को हो सकता है दांत दर्द और उसके बाएं हाथ में दर्द हो रहा हो। यह संभवतः हो सकता है ये लक्षण कोरोनरी हृदय रोग का संकेत। एक बार ऐसा हो जाए, इसके बाद स्ट्रोक आ सकता है। यह अचानक मृत्यु का कारण बन सकता है। हमें कोई समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, इसीलिए मैंने शाम को अनुमति दी आपसे अस्पताल में मिलने के लिए। भगवान का शुक्र है। धन्यवाद डॉक्टर शॉ। मेरी माँ खतरे में होती अगर आप नहीं होते। धन्यवाद। आपका स्वागत है, यह मेरा कर्तव्य है। आंटी, मैं भी आपको धन्यवाद देना चाहूंगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। शाओजिन, जाओ और अपनी माँ की देखभाल करो। शाओजिन, मेरे साथ आओ। कुछ ऐसा है जिससे तुम्हें सावधान रहना चाहिए। शाओजिन, तुम क्या करते हो? हमें वापस जाकर आराम करना चाहिए। कितना बुरा लड़का है। मुझे धोखा दिया गया। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम अचानक उससे मिलना चाहते हो और तुम इसके प्रति उदासीन हो। तुमने उसे मुझसे अस्पताल में मिलने के लिए कहा। तुमने कहा कि इसमें लंबा समय लगेगा। तुमने मुझे बहुत डरा दिया। हाँ, तुम ऐसा हो। मैं तुम्हारा बेटा हूँ। तुमसे बेहतर मुझे कोई नहीं जानता। लोग अपने रूप रंग की परवाह करते हैं। ठीक है, तुम एक बीमारी का निदान कर रहे हो। क्या तुम चाहते हो हर मिलने वाले का निदान करना? माँ, मैं बस चाहती हूँ कि सभी का स्वास्थ्य अच्छा रहे। जिसमें सी लगा था मरीज की कार में सी का एक पूरा मरीज के हृदय में घुस गया। यह जिसके पास है। तुरंत डॉक्टर को बुलाओ। उन्होंने एक फासले गोली। मरीज को बचाने के लिए हर संभव प्रयास करो। मेरा बेटा। डॉक्टर, मेरा बेटा कैसा है? मेरा बेटा कैसा है? हमने एक टेस्ट किया। हम पहले स्टील के टुकड़े को निकालेंगे। प्रक्रिया पूरी हो गई है। अच्छा डॉक्टर, कृपया मेरे बेटे को बचाओ। मेरे बेटे को बचाओ। चिंता मत करो, प्रक्रिया पूरी हो गई है। एक पल रुको, यह बेहद खतरनाक है कि आपका कर्तव्य है। तुम कौन हो? मेरा बेटा, यह तुम्हारा अस्पताल नहीं है। मैं आज अस्पताल का डॉक्टर हूँ। मैं एक हृदय रोग विशेषज्ञ हूँ। क्योंकि तुमने केस की पुष्टि नहीं की है, हाथों के शरीर को निकाला बच्चे के लिए खतरा पैदा करता है। तुम यहाँ के डॉक्टर नहीं हो। तुम्हें इस प्रक्रिया में भाग लेने का अधिकार नहीं है। उसके फेफड़े में धातु की वस्तु। इसे अभी निकालना होगा। समय खत्म हो रहा है। मेरा बेटा। एक पल रुको। मैं समझा सकता हूँ। शू किंगफिंग, क्या आप डॉक्टर शू हैं? डॉक्टर सन, वो यहाँ अजनबी है। वो हमारे साथ नहीं जुड़ सकता। मैं जू किंगफिंग हूँ, कार्डियोलॉजी के उप प्रमुख। वो यांशी अस्पताल में सबसे कम उम्र के अधिकारी हैं। आप यहाँ के कार्डियोलॉजिस्ट हैं, क्या ऐसा नहीं है? हाँ, कृपया जांच करें। बच्चे का सिस्टोलिक मर्मरेशन की उपस्थिति की पुष्टि करने के लिए। हाँ। खुद की मदद करो। ओह, बच्चे की माँ, क्या आपके बेटे को चोट लगी थी? क्या वो हमें हुआ था? हाँ, बुखार 1 महीने से अधिक समय तक रहा। उसने एंटीबायोटिक्स ली, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। मैं उसे अस्पताल ले जा रही थी, लेकिन दुर्घटना हो गई। देखो, उसकी उंगलियों पर छाले हैं। उसकी बाहों पर एरिथेमा मल्टीफॉर्म भी है। उसे बुखार है। एक असामान्य सिस्टोलिक ध्वनि। मुझे लगता है कि उसे इन्फेक्टिव एंडोकार्डिटिस हो सकता है। मैं आपको सुझाव देता हूं, अगर आप अभी धातु की तार हटाते हैं तो बच्चे को खतरा होगा। माइट्रल वाल्व गिर जाएगा, खून पूरे शरीर में फैल जाएगा, नसों के माध्यम से दिल में रक्त जमाव हो जाएगा, शरीर बीमार हो सकता है, और भी बुरा, फेफड़े और दिमाग में भी रक्त जमाव हो सकता है।
अगर स्लीप ठीक है यह काम का धातु की तार हटाएं और ऑपरेशन करें एक ही समय में। ओ नर्स, उसकी सलाह का पालन करें। अब एक अलग डॉक्टर स्कैन किया गया है। अच्छा। धन्यवाद। नमस्ते डॉक्टर शॉ। स्वागत है। डॉक्टर शॉ। डॉक्टर शॉ। स्वागत है। गुआन यूकिंग, क्या वो छुट्टी पर नहीं है? तुम सिर्फ मुझसे बचने के लिए घर नहीं आए हो, है ना? अच्छा, मैं सुबह से शाम तक तुम्हारा इंतजार करूंगा जब तक वो वापस नहीं आती। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? कैसे? क्या तुम्हें अपने भाई से नफरत है? मैंने तुम्हें पास आया है क्या तुम समझते नहीं हो हमारे पास नहीं है मीटिंग के लिए जो चाहिए। मैं तुमसे मिलने यहाँ आया हूँ। तुम बहुत ठंडे हो। 1 महीने और 8 दिनों तक तुमने मेरा दिल चुरा लिया और अब तुम मुझसे ब्रेकअप करना चाहती हो। मुझे बताओ, तुम हमारे रिश्ते से रहे हो या उसे किसी और से प्यार हो गया है? माफ करना मुझे अभी कुछ काम करना है। स्वागत है। तुमने फिर से होटल का कमरा क्यों बुक किया? तुम्हें मुझे पहले ही बता देना चाहिए था। ठीक है मैं दोपहर को आऊंगा। ओह, शरारती लड़का। कौन सी मंजिल कृपया? हेलो डॉक्टर शॉ। क्या तुम मुझसे बात करना चाहती हो? वह मेरे पीछे पूरे रास्ते आई। कृपया अंदर आओ बैठो। तुम्हारे परिवार का कौन सा मरीज है? क्या उसे कोई समस्या हो रही है? मैं बीमार हूँ। मुझे अपना मेडिकल रिकॉर्ड दिखाओ। मुझे तुमसे घृणा है। तुम सिर्फ इसलिए मेरे पीछे आ रही हो क्योंकि तुम रजिस्ट्रेशन कतार में खड़ी नहीं हो सकती है ना? मेरे पास अभी समय है। अच्छा बैठो मैं तुम्हारी जांच करूंगा। तुम्हारा कोट कृपया। मैंने अभी एक रंजित युवक को देखा। उसने एक लड़की को धोखा दिया फिर तुरंत उसी लड़की से चला गया। इसलिए मैं अभी बेहद असहज महसूस कर रहा हूँ। क्या तुम्हें लगता है कि मैं ठीक हो सकता हूँ? ओ नहीं मैंने गलती करी। तुम नहीं कर सकते, है ना? ठीक है, मुझे तुम्हारी मदद करने दो। क्या तुम आवाज सुन सकते हो? वह आवाज क्या है? मेरी धड़कनें। क्या यह इंसानी दिल है? बिल्कुल यही है। वैसे ही तुम याद रखो, इंसान बनो, अयोग्य मत बनो। अपने डॉक्टर के कोट में। चलो चले जरूर कोई कदम है। मैं उस लड़की को नहीं जानता। ग्याफी क्या हुआ? कुछ नहीं। मैं तुम्हें बाद में मिलूंगा। मेरे प्यारे बेटे, माँ मैंने तुमसे पहले ही कहा था तुम्हें जरूरत नहीं है हॉस्पिटल के बगल में कमरा बुक करने की। सिर्फ एक सोचिए, अगर मैं चाहूं तो घर जा सकता हूँ। तुम्हें क्या हुआ है? मैं तुम्हें ढूंढने हॉस्पिटल नहीं गया था। मैंने तुम्हारे काम में दखल नहीं दिया। मैं हॉस्पिटल से बाहर हूँ। मैं तुम्हारे लिए ये चीजें क्यों नहीं कर सकता? माँ तुम जरूर थक गई होगी। अब यहाँ बैठो और थोड़ा आराम करो। मैं ठीक हूँ। बेटा कृपया बैठ जाओ। मेरी माँ मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कुछ बातें। छोटी लड़की जिसे छोटी सिरके की पोटली कहा जाता है। छोटी सिरके की पोटली? तुम उसे कैसे जानते हो? माँ
मैंने तुमसे पहले ही कहा था, तुम मेरा नाम इस्तेमाल नहीं कर सकती मेरे लिए गर्लफ्रेंड ढूंढने में मदद करने के लिए। तुम मुझसे क्या चाहती हो? मैं यह तुम्हारे लिए कर रही हूँ। तुम नहीं। तुम्हारी दिलचस्पी है लेकिन डेटिंग शुरू नहीं करते। लेकिन मैंने उससे ज्यादा बात नहीं की। मैं कभी कभी उसकी निजी तस्वीरों पर और उसके फोन से खींची तस्वीरों पर और मैं उसे कहता हूँ, ओह छोटी परी, तुम बहुत सुंदर हो। और कभी कभी जब वह उदास होती है, वह उसे एक मूर्खतापूर्ण मजाक भेजता है। जब तुम्हें अंधा बोझ है, मैं साफ करता हूँ, एक हल्का गाना, बस इतना ही। हे भगवान, हे मेरी माँ, तुम फ्लर्ट करने में बहुत अच्छे हो। फ्लर्ट? तुम पहले होगे जो मेरे लिए मदद है। ऑनलाइन। ठीक है, यह ठीक है। संक्षेप में, मैं यह तुम्हारे भले के लिए कर रहा हूँ और मैं सिर्फ तुम्हारे बारे में सोच रहा हूँ। मुझे पता है माँ। सुन रहा है, जल्दी करो। क्या यह गर्म है? नहीं। सावधान। हे मेरी माँ। पहले खाओ, तुम्हें खाने की जरूरत है, तो यह सब खाओ। बहुत अच्छा मेरे बेटे, क्या तुमने खत्म कर लिया? अब कपड़े पहनो और मेरे साथ बाहर आओ। मेरे बेटे। माँ, मुझे काम पर वापस जाना है। पापा, मैंने कर लिया, है ना? चलो चलते हैं। नहीं, मुझे 2 और रियल एस्टेट एजेंटों से मिलना है। मेरे पास आज दोपहर को काम है। मुझे धोखा मत दो। तुम्हें मुझे धोखा देने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे पास दोपहर का ब्रेक है। मुझे यह बहुत अच्छी तरह पता है। मैं सुबह से तुम्हारे साथ हूँ। हमने बहुत सारे रियल एस्टेट एजेंटों को देखा। कोई भी तुम्हारे बेडरूम को नहीं लेगा। चलो घर वापस चलते हैं, ठीक है? मुझे यकीन नहीं हो रहा, मैं बेच नहीं सकता ये सिंगल रूम। मुझे यकीन नहीं हो रहा। इस तस्वीर को देखो, यह तस्वीर और इसके पीछे बेसिक जानकारी है। यह तस्वीर, लड़की को देखो। कुल कितनी लड़कियां यहाँ हैं? तुम क्या करते हो? इसे ध्यान से देखो। तुम्हारे लिए कौन सी सबसे अच्छी है? या जो भी तुम पसंद करो, तुम मुझे बता सकते हो। और इसके पीछे फोन नंबर, फिर हम उससे संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा वहाँ उनकी परिभाषाएं, जैसे उनकी नौकरियां, शौक और इसी तरह, तुम्हें इसका उल्लेख करना चाहिए। मैं वापस आकर इसे चेक करूंगा। समझे? मुझे अनदेखा मत करो। मुझे आज दोपहर वाकई कुछ करना है। जाने का समय हो गया है। असंभव। कोई आएगा। मुझे उससे कम एक बार मिलना ही होगा। स्वागत है। अगले हफ्ते का शेड्यूल क्या है? गुरुवार सुबह जोई विन विन। यो बेबी, गुड आफ्टरनून। नहीं, यह अगले हफ्ते के लिए है। ठीक है, अभी के लिए अलविदा। क्या संयोग है? बहुत सारे अपॉइंटमेंट सुबह और दोपहर आरक्षित हैं। उनमें से एक को अगले महीने तक इंतजार करना होगा। बिल्कुल वही करो जो तुम करते हो। इसे रिपेयर की जरूरत होगी। मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, लेकिन शारीरिक स्वास्थ्य ज्यादा महत्वपूर्ण है। शरीर की मरम्मत। यह मेरे लिए सामान्य है। ओह मेरे भगवान। मेरी बहन। धन्यवाद। हेलो चिजुन, तुम कैसे हो? अभी टॉप 10 डॉक्टर्स का चयन किया गया है हॉस्पिटल में। ये 3 उम्मीदवार हैं हमारे कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट से। एक पेड़ एक वोट। कृपया वोट करें। अपने पसंदीदा डॉक्टर को थम्स अप दें। क्या मैं वोट नहीं कर सकता? क्यों? डॉक्टर यांग और डॉक्टर सोंग, मैं उन्हें नहीं जानता। शू किंग फेंग, मैं उसे वोट नहीं देना चाहता। डॉक्टर शॉ एक अच्छे डॉक्टर हैं। तुम उन्हें वोट क्यों नहीं देते? क्या मेरा तुम्हारे साथ कोई रिश्ता है? कुछ नहीं। वह तुम्हें वोट नहीं देगी। वोट देना या न देना, यह उनकी आजादी है। पहले अपना काम पूरा करो। ओह डॉक्टर शॉ, 702 कमरे की लड़की, क्या वह वही लड़की है जो तुम्हारे क्लिनिक में थी? यहीं रुको। हे यू चेंग। क्या डॉक्टर शॉ तुम्हारे दोस्त हैं? नहीं। नहीं। पर नर्स, उसने कहा कि तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो। तुम्हारी बहनोई चिजन ने फोन किया। उसने कहा कि जो किंग फैन, वह कार्डियक सर्जरी डिपार्टमेंट के हेड है। इसलिए हमें कुछ चाहिए। उनसे चीवू की सर्जरी करवाने के लिए कहें। लेकिन चुनने के लिए बहुत सारे डॉक्टर हैं। उन्हें क्यों? वह इस तरह की सर्जरी के विशेषज्ञ हैं। हम और किससे मदद मांग सकते हैं? यू किंग, अगर तुम उन्हें जानते हो, जाओ और उनसे मदद मांगो। क्या मुझे उनसे मदद मांगनी चाहिए? नहीं। जल्दी करो।
तुम्हारे से करने समय आया है और वह यहाँ कई दिनों तक नहीं आएगी, तो मैं तुम्हें कैसे ढूंढूं, है ना? जाओ कृपया, मैं विनती करता हूँ, कृपया जाओ। अच्छा, हम्म, तुम बिल्कुल सही समय पर आए। मुझे तुम्हें कुछ बताना है। उस दिन जो लड़की मैंने देखी थी, ऐसे जानती नहीं था। बिल्कुल नहीं। मेरी माँ मेरा फोन इस्तेमाल करती है उससे बात करने के लिए, जिससे शिकायत नहीं हुई। लेकिन मैंने चाहता कि इसका असर पड़े मेरे निजी मामलों पर, हॉस्पिटल में और मेडिकल स्टाफ की तस्वीरें। देखो, वही जैसा मैंने कैफे में देखा था। ओह, यह तुम्हारी माँ है। स्पष्ट। मैं इंतजार कर रहा हूँ। ओह, मेरे पास है। मैंने गलती की। मुझे बहुत खेद है। यह जरूरी है। मैं अपनी अशिष्टता के लिए माफी मांगता हूँ। माफ कीजिए। दरअसल मैं यहाँ आया था आपकी मदद मांगने के लिए। क्यों? मरीज ऑपरेशन नंबर 702 चिनचीवो। क्या आप इसे खुद कर सकते हैं? सभी सर्जरियां हॉस्पिटल द्वारा की जाती हैं। यहाँ कोई अपवाद नहीं है। मैं विशेष देखभाल नहीं मांग रहा। यह सिर्फ एक परिवार का अनुरोध है। क्या यह ज्यादा है? हमने देखा है कि चिनचीवो का ऑपरेशन चल रहा। आप इस क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं। आपके पास कई सप्ताह की कहानियां हैं। रिकवरी दर बहुत अधिक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि वह इस मामले को गंभीरता और निष्पक्षता से विचार कर रही है। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? माफ कीजिए, मेरा शेड्यूल पूरा भरा हुआ है इस महीने सर्जरी के साथ। इसके अलावा हॉस्पिटल सिर्फ आपके लिए नहीं है, हमारे पास कई अन्य मरीज हैं, तो कृपया परेशान न करें। सामान्य हॉस्पिटल सिस्टम में। माफ कीजिए, मैं अब काम पर जा रहा हूं। वह एक दुर्घटना में मारा गया था। उसकी मृत्यु से पहले उसने अपने शरीर को दान करने का समझौता किया था। उसकी सत्य है बिल्कुल श्रीदावी के साथ। लेकिन उसका शरीर अभी से क्षतिग्रस्त हो गया था, इसलिए प्रक्रिया बेहद मुश्किल होगी। श्रीदावी के बारे में क्या? वह शंघाई में है। आप उस पर किसी भी समय प्रक्रिया कर सकते हैं। हमारी टीम को है हमारे हॉस्पिटल को उन्होंने आपको तुरंत शंघाई जाने का आदेश दिया है। मेरे लिए फ्लाइट चेक करें। कैप्टन गुआन, भगवान का शुक्र है कि आप वापस आ गए। हम खुश हैं आपको फिर से देखकर। हर कोई है ना? हाँ। उन्होंने दिल को जल्दी निकाल लिया। सुनिश्चित करें कि वह शंघाई पहुंचता है 6 घंटे के भीतर। अच्छा, प्रक्रिया पूरी होने के बाद हम केवल एयरलाइन के विमान का उपयोग कर सकते हैं। चाइना न्यू एशियन एयर CNA 12077। लेकिन एयरपोर्ट सक्रिय हो जाएगा। ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के लिए ग्रीन पाथ रोड साइड सपोर्ट टीम के सहयोग से। किसी भी समय एयरपोर्ट के साथ संपर्क में रहें। कैप्टन, हमने जांच पूरी कर ली है। अच्छा, 2077 विशेष मामले। 2077 विशेष मामले। इस फ्लाइट पर 2 यात्री होंगे ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन को शंघाई ले जाने के लिए। ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन का ट्रांसप्लांटेशन 2077 ने प्राप्त किया। हार्ट प्रोटेक्शन सॉल्यूशन हमें कुछ करना चाहिए जिससे उसके इंdirect भागों को बचाए ताकि ज्यादा जगह मिल सके कनेक्शन के लिए जब रेसिपिएंट पर सर्जरी की जा रही हो। अच्छा, क्या ऑर्गन कूलिंग बॉक्स तैयार है? हाँ, आइस पैक। आप कमाल के हैं। 10 मिनट पहले। बहुत कुछ करना बाकी है। हमारे पास समय नहीं है, जल्दी करो। इसे संभाल कर रखना, सावधान रहना। समझ गया। डॉक्टर शॉ, डॉक्टर शॉ। डॉक्टर, मुझे उम्मीद है कि मेरे पति का दिल धड़कता रहे। नब्ज में मेरा बच्चा पैदा होने वाला है। हालांकि वह अपने पिता को फिर कभी नहीं देख पाएगा, लेकिन अभी उम्मीद करती हूँ कि उसकी आवाज सुनो। मेरे पिता की धड़कन। चिंता मत करो, मैं निश्चित रूप से आपकी इच्छा पूरी करूंगा। हम आपके प्रति अपनी हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करना चाहते हैं। आपके पति के उदार दान के लिए। डॉक्टर, मुझे आप पर भरोसा है। जाने का समय हो गया है। हालिया सूचना। इस यात्रा में हम ट्रांसप्लांट किए गए अंगों को शंघाई पहुंचाने में मदद करेंगे। डॉक्टर रास्ते में है, इसलिए हमें अच्छी तरह तैयारी करनी होगी। याद रखें, यह सुनिश्चित है कि शामिल हैं यात्री भावनाएं। उन्होंने समझ लगा कि
अपना पूरा ध्यान केंद्रित करें। धन्यवाद कप्तान। ओह मिस्टर ली, शुभ संध्या मिस्टर ली, कृपया इस तरफ आएं। क्या आप कुछ पीना पसंद करेंगे मिस्टर ली? नहीं धन्यवाद। अच्छा, शुभ संध्या मैडम। यहाँ से कृपया। डॉक्टर शॉ, देखो, विमान के लिए बोर्डिंग प्रक्रिया है, लेकिन बैगेज की निगरानी हमें अभी 10 मिनट और चाहिए। ये बहुत देर हो चुकी होगी। हमने प्रस्थान समय पार कर लिया है। फ्लाइट के समय की क्षमा करें सर, 2 यात्री हैं, विमान में नहीं कर सके। कितना समय लगेगा? 50 से निर्धारित करना चाहिए। आराम से लें। हमें बहुत खेद है। CNA 2077 डिस्पैच सेंटर प्रतिक्रिया। डॉक्टर ट्रैफिक में फंसे हुए हैं, वे समय पर हवाई अड्डे नहीं पहुंच सके। विमान आधे घंटे में उड़ान भरेगा। हार्ट ट्रांसप्लांट ऑपरेशन का इंतजार करें। कॉल 2077 प्राप्त हुआ। शुभ संध्या देवियों और सज्जनों, मैं इस यात्रा का नेता हूँ। यह फ्लाइट ट्रांसपोर्ट करने के लिए जिम्मेदार है। ट्रांसप्लांट किया गया अंग शंघाई भेजा गया। पैरामेडिक समय पर हवाई अड्डे नहीं पहुंचे। अस्थायी रूप से। हम इंतजार नहीं कर सकते। हम एक समाधान सोचिए। डॉक्टर शॉ, आप कहाँ जा रहे हैं? लगभग। फ्लाइट किस समय निकलेगी? अंग ट्रांसफर के लिए? चलो, अगर वे इस फ्लाइट पर नहीं पहुंच सके, एक और यात्रा होगी। मिस्टर ली, मुझे खेद है, लेकिन आखिरी यात्रा है शंघाई के लिए। मुझे आशा है कि आप समझेंगे। मैं आपको समझता हूँ। क्या आप मुझे समझते हैं? मेरी सांस ऑपरेशन थिएटर में है। अगर समय वापस नहीं आएगा, मेरी पत्नी मुझे तलाक दे देगी। कौन जिम्मेदार है? शो, लेकिन हमारा विमान तुरंत उड़ान भरेगा। कृपया चलें। मैं नहीं कर सकता। मैं अभी आपसे पूछ रहा हूँ, तुरंत उड़ान भरो। सटीक प्रस्थान समय क्या है? हमें सटीक समय बताओ। ठीक है? धन्यवाद। अच्छा, मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं। चलो, कैप्टन गुआन, रथ श्रेणी के यात्रियों में से एक, उन्होंने विलंबित प्रस्थान का विरोध किया। समझ गया। मैं देखूंगा। अच्छा, क्या आप जानते हैं कितनी बार? कैप्टन, क्या हुआ? वांगचान यात्री को समझाते हैं। ठीक है, मैं समझा। हमें बहुत खेद है श्रीली। माफी मांगने का क्या फायदा? मुझे जल्दी है। कैप्टन, नमस्ते श्रीली, मैं यात्रा का नेता हूँ गुआन यूकिंग। अब शंघाई में अस्पताल सर्जरी के लिए तैयार। हर कोई दिल का इंतजार कर रहा है। अगर हम अभी उड़ान भरते हैं, मरीजों को जीवित रहने का मौका खो देंगे। मुझे ऐसा नहीं लगता। यही आप देखना चाहते हैं। आपके कहने के अनुसार आप समझ गए। आपके परिवार को बहुत, इसलिए मैं आशा करता हूँ। मुझे आपका समर्थन चाहिए। अगर आपको जरूरत हो, मैं आपकी पत्नी को समझा सकता हूँ। हमारी कंपनी की ओर से। मुझे लगता है आपकी पत्नी आप पूरी तरह समझ आएगी। क्या आप मेरी पत्नी को बुला रहे हैं? हे भगवान, मैं अपनी पत्नी को पूरी तरह खो दूंगा। अच्छा, अब और बात करने की जरूरत नहीं है। क्या बुरा दिन है? आपके समर्थन और समझ के लिए धन्यवाद। हे भगवान, कृपया धैर्य रखें। माफ कीजिए, यांशी अस्पताल। धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद। डॉक्टर शॉ, इस तरफ कृपया। समय देखो, मैं उसे तंग आ चुका हूँ। मेरे दोस्त, तुम बहुत देर से आए हो। मैं वास्तव में देर से आया हूँ। हम सभी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। सहयोग, माफ कीजिए, देरी के कारण हवाई जहाज उड़ान भरने वाला है। आपकी समझ और सहयोग के लिए धन्यवाद। CNA 2077 CNA 2077 शंघाई क्षेत्र नियमन रडार। CNA 2077। मौसम चेतावनी जारी की गई है। दक्षिणी चीन में तेज हवाएं। तूफान का अग्रभाग पहले ही शंघाई पहुंच चुका है। उड़ंग हवाई अड्डा 22। कृपया अपना इरादा बताएं। CNA 2077 नानजिंग में स्थानांतरण का अनुरोध 4,23,900। कृपया सलाह दें। प्राप्त हुआ। देवियो, सरलता। तूफान के कारण यह बंद हो जाएगा। यह उतरेगा। यह यात्रा नानजिंग में। क्या यह उतरेगा? नानजिंग में
नानजिंग से शंघाई। हमारे पास ऑपरेशन करने का समय नहीं है। डॉक्टर शॉ, हवाई जहाज उड़ रहा है, कृपया इसी के पास आएं। माफ कीजिए, मुझे कप्तान से बात करनी है। यह हमारे नियमों के खिलाफ है, कृपया इसी के पास आएं। अगर हवाई जहाज नानजिंग में उतरता है, मुझे इसे पूरा करना होगा। हम प्रक्रिया को पूरा नहीं कर पाएंगे। यह मरीज की जिंदगी का सवाल है। कृपया। एक पल रुकिए। स्वागत है कैप्टन, डॉक्टर आपसे बात करना चाहते हैं। उन्हें कॉल दें। धन्यवाद। नमस्ते कैप्टन। नमस्ते डॉक्टर, कृपया बोलिए। शंघाई का मरीज इंतजार कर रहा है। 2 साल पहले। अगर आप फैसला करते हैं नानजिंग में उतरना, मुझे इसे पूरा करना होगा। मैं प्रक्रिया को समय पर पूरा नहीं कर पाऊंगा और यह होगा, यह मरीज खतरे में है। हम नानजिंग में नहीं उतरना चाहते, लेकिन शंघाई एयरपोर्ट रात 10 बजे बंद हो जाएगा। हालांकि हम शंघाई समय पर उड़ान भरेंगे। एयर ट्रैफिक कंट्रोल अनुमति नहीं देगा किसी भी विमान के उतरने की। ओके, इस दिल के दाता वो ले जाएंगे अपनी पत्नी को कराने प्रेगनेंसी टेस्ट, लेकिन रास्ते में बेकार एक्सीडेंट में फंस गए। सुरक्षा के लिए अपनी पत्नी और भ्रूण की, वह दुर्भाग्य से चल बसे। इसलिए यह दिल, क्या दोनों परिवारों में उम्मीद है? किसमें? कैप्टन, कृपया कुछ करें। डॉक्टर, कृपया अपनी सीट पर लौटें। मुझे इस पर सोचने के लिए कुछ समय चाहिए। धन्यवाद। डॉक्टर शॉ, कृपया पहले अपनी सीट पर लौटें। धन्यवाद। कृपया सीट बेल्ट बांध लें। कैप्टन, मैं तैयार हूं। मैं आपके आदेश का इंतजार करता हूं। मैं इंतजार कर रहा हूँ। उड़ रहा है। अच्छा। मेरे साथ वे तेजी से गिर रहे हैं। मरीज बच नहीं पाएगा। दिल कहाँ है? ओह बॉस, हमने एयरपोर्ट से संपर्क किया। खराब मौसम की स्थिति के कारण एयरपोर्ट पहले ही बंद हो चुके हैं। विमान शंघाई में नहीं उतर सकता। चियाओ बाई, मैं विमान को वुशी में बदल दूंगा। क्या? वुशी? शंघाई 2077 प्राप्त। वुशी में ट्रांसफर की अनुरोध। थंडरस्टॉर्म का अग्रभाग तुरंत शंघाई पहुंच जाएगा। वुशी एयरपोर्ट जल्द ही बंद हो जाएगा। आपके पास सिर्फ आधा घंटा है। क्या आप, मुझे यकीन है कि आप वुशी में उतर रहे होंगे। हाँ, विमान ने फैसला किया। 2077 वुशी में ट्रांसफर। हाई स्पीड अप्रोच की अनुरोध। हाई स्पीड में अप्रोच। ठीक है कैप्टन। पता है। देवियों और सज्जनों, हमारा विमान पहुंचेगा सुना शोफांग इंटरनेशनल एयरपोर्ट 15 मिनट के भीतर। कृपया सीट बेल्ट बांध लें और डाइनिंग टेबल बंद कर दें। अपनी सीट को पूरी तरह सीधी स्थिति में लौटा दें। कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बंद कर दें। धन्यवाद। ओह डॉक्टर शॉ, बहुत देर हो चुकी है। हम सभी ने अपना हिस्सा निभा दिया है। मैं वाकई चाहता हूं कि आप मुझे सुने। आप और आपका बच्चा। उसकी धड़कने। डॉक्टर पहले वहां से उतर जाएं। हमने व्यवस्था कर दी है। आपके लिए अपना चैनल है। हमें यह है ऑपरेशन होगा। धन्यवाद। आपके लिए। कृपया। डॉक्टर शॉ, हमारे पास समय नहीं रहेंगे। बचाव हेलीकॉप्टर द्वारा।
नेता क्या कहते हैं? कहते हैं, "शीला ने बेडरूम से शायद की।" जैसे ही वह विमान से उतरे, वह कहते हैं कि हमने उनकी इच्छा का उल्लंघन किया। हमने उन्हें पहले नीचे जाने नहीं दिया। उड़ान में देरी भी। इससे उन्हें बहुत परेशानी हुई। वह क्यों आपसे दावा करने करते हैं? वह राष्ट्रपति से आह्वान करने के लिए कहेंगे। मेरे प्रभु, हमारी कंपनी ने अभी एक नोटिस भेजा है। उसने हमें कल तुरंत वापस आने के लिए कहा। तूफान खत्म होने के बाद ऐसा लगता है कि उड़ान को वुक्सी में मोड़ने के बारे में है। कंपनी का रुख कठोर लगता है। यू किंग, आप सब कुछ नहीं समझते। नेता से मैं नेता हूँ। मैं जिम्मेदारी लूंगा। राष्ट्रपतियों की आलोचना पूरी तरह से सामान्य है। सभ्य। अब खुश रहो। कल एक नया दिन है। यह इतना महत्वपूर्ण नहीं है। हम आज रात शंघाई में रहेंगे। मुझे बात मिलने से तमाम सेलिब्रिटियों ने कपड़े नहीं किया है। चलो, मैं बिल भरूंगा। कोई आश्चर्य नहीं कि वह नेता बन गई। वह हमेशा हर चीज की जिम्मेदारी लेती है। चलते हैं। बना दिया। बेबी, तुमने पूरे दिन कुछ नहीं खाया। बेबी, बाहर जाकर खाना खाओ। उसने भोजन को हाथ नहीं लगाया। कुछ है। भूख के बाद वहां कौन है? तुम्हारी फिर से आने की हिम्मत कैसे हुई? तुम नहीं जानते कि तुम क्या करते हो? हेलो अंकल, मैं बेबी की खरीदा। उसकी पसंदीदा चाय दूध वाली चाय है। बेबी को दूध वाली चाय पसंद नहीं है। वो उसे प्यार करती है। वह उसे पसंद नहीं करती। वो उसे प्यार करती है। वह वास्तव में उसे पसंद नहीं करती। मेरे चाचा, मेरी चाची, भले ही तुम मुझे पसंद नहीं करते, ये जरूरी है। क्या तुम बच्चे से प्यार करते हो? ये मैंने खरीदा है। वो निश्चित रूप से पीने के लिए तैयार है। कृपया अंदर आइए। कृपया अंदर आइए। मेरे चाचा, मेरी चाची, मैं तुम्हारे द्वारा निकाल दिया गया हूं। तुमसे बात खत्म किए बिना। वास्तव में मेरा परिवार ठीक है। मेरी बड़ी बहन का पति है एक रियल एस्टेट एजेंसी का पहला प्रबंधक। मेरी दूसरी बहन एक नेता है, हवाई जहाज। वो सीएनए एयरलाइंस की कप्तान है, पहली महिला नेता, विभाग स्तर। तुम्हारी बहन और जीजा की अच्छी नौकरियां। इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। चाचा, चाची, वास्तव में मेरी नौकरी बार में है। ये सिर्फ प्रबंधन मॉडल सीखने के लिए है। मैंने अभी अपना उद्यमशीलता प्रोजेक्ट शुरू किया है। मुझे दृढ़ रहना होगा अपने काम में। मुझे बताओ, तुमने क्या सीखा? मैं विस्क करना चाहता हूं। एक समूह समग्र संचालन प्रबंधन मॉडल। ये इंटरनेट आधारित है और बार उद्योग। इसका क्या मतलब है? वह प्रबंधन अनुप्रयोगों को एकीकृत करना, डिजिटल स्टाफिंग और मार्केटिंग अनुप्रयोग और अनुप्रयोग, ग्राहक मनोरंजन। उसके बाद बार प्रबंधक और कर्मचारी सक्षम होंगे। वाल्जबिन प्राप्त करने से कई स्थानों के बीच निर्बाध कनेक्टिविटी। इसलिए हम प्रबंधन दक्षता में सुधार कर सकते हैं। हम डेटा माध्यम से ये विश्लेषण कर सकते हैं कि हमारे ग्राहकों को क्या पसंद और नापसंद है। इससे खपत बढ़ेगी। वो अपने भविष्य की योजना के बारे में सावधानी से सोच रहा है। क्या तुम समझते हो? अरे चेनले, मैंने बेबी से सुना कि तुम पहल करने वाले हो। तुम्हारे पास अच्छी चीजें हैं, लेकिन उसके माता पिता के रूप में हमें भी जरूरत है। तुम्हारे पास वास्तव में क्या है? अगर तुम सच में चाहते हो बेबी से शादी करना, तुम्हारे पास कुछ बुनियादी चीजें होनी चाहिए। मैं जानता हूं आंटी। तुम क्या जानते हो? स्लग और घोंघे के बीच बस एक संयोग। लेकिन घोंघा ज्यादा सुंदर लगता है। ये लागू होता है हमारे बच्चों पर। जिन बच्चों के पास घर है वे दयालु और अधिक विश्वसनीय होंगे। तुम बहुत समझदार हो। कृपया मेरी मदद करो इस छोटे वीडियो को भेजने में। गो हृदयदाता के परिवार को। ये सबसे अच्छा है उसकी पत्नी के लिए और उसके अजन्मे बच्चे के लिए। अच्छा। डॉक्टर शॉ, धन्यवाद। आपका स्वागत है और हमारा है। ओह डॉक्टर शॉ, अब मैं उस पल के बारे में सोचता हूं। कितना डरावना था आपके जल्दी पहुंचने के कारण। हेलीकॉप्टर से नहीं तो मरीज की हालत निराशाजनक होती। तुम्हारा क्या मतलब है? तुम्हारे आने से पहले मरीज बहुत बीमार था। इसका मतलब है कि भले हमारे यहाँ समय पहुंचा, शंघाई में मरीज शायद सर्जरी तक नहीं पहुंच पाता। ऐसा ही है? नहीं, शायद नहीं, बल्कि ये असंभव है। डॉक्टर शॉ, कप्तान के हेलीकॉप्टर के इंतजाम के लिए धन्यवाद। हम जल्दी पहुंच गए।
यू किंग, सुनो, तुम्हारा भाई चला गया है लड़की के माता पिता से मिलने, शादी, ये एजेंडे में शामिल होने वाला है। शादी की अंगूठी, कोई पैसा नहीं देना, बस इतना ही। लेकिन अपार्टमेंट, तुम्हें समस्या का समाधान करना होगा। अपार्टमेंट के बिना पावर शादी नहीं कर पाएगा। मैं आज तुमसे विनती करता हूं, मैं चाहता हूं कि तुम खरीदो अपने भाई के लिए एक अपार्टमेंट। क्या तुम उसकी मदद करोगी या नहीं? मुझे जवाब दो। हाँ यू किंग, तुम्हारे पिता न तो खाते हैं और न ही सोते हैं, वो बस यहाँ तुम्हारे वापस आने का इंतजार कर रहे हैं। मैं क्या करूं? गुआन यू किंग, मेरी प्यारी दूसरी बहन, यू किंग, मैं तुम्हें बताता हूं, पावर की शादी को टाला नहीं जा सकता। तुम अपने पिता की स्थिति समझती हो। ये अच्छा नहीं है। वह दरवाजे पर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। डॉक्टर शॉ से पूछो। तुम बस मेरे मरने का इंतजार कर रही होगी, कोई रास्ता नहीं है। तुम बस मेरे मरने का इंतजार कर रही होगी, कोई रास्ता नहीं है। तुम्हारे पिता न तो खाते हैं और न ही सोते हैं, ओ गुआन यू किंग, वो बस यहाँ तुम्हारे वापस आने का इंतजार कर रहे हैं। मैं क्या करूं? मेरी प्यारी दूसरी बहन, यू किंग, मैं तुम्हें बताऊंगा। तुम अपने पिता की स्थिति बहुत अच्छी तरह समझती हो। मेरे बेटे, तुम यहाँ होगी अचानक शंघाई। जैसा कि आप देख सकते हैं, हम सहमत हुए थे कि अब तुम कहीं भी जाओ। मैंने अस्पताल को फोन किया और मुझे यह मिला। क्या तुम नहीं जानते मैं कितना चिंतित हूँ? प्रिय, क्या प्रक्रिया पूरी हो गई है? क्या तुमने खाना खा लिया? क्या शंघाई में बारिश हो रही है? क्या तुम कल वापस आओगे? कब? मेरे प्रिय, मैंने तुम्हारे लिए कॉर्डिसेप मशरूम के साथ चिकन सूप बनाया। मुर्गियां गांव से थी। मुझे पता है कि तुम्हारी अभी सर्जरी हुई है। मैंने इसे तुम्हारे लिए रखा है। जल्दी वापस आओ। अपनी माँ को चिंता न करने दो। मेरे प्रिय, तुमने वीचैट पर जवाब क्यों नहीं दिया? तुम कहाँ हो? मुझे देखने दो। बाथरूम, मैंने वापस आ गया तुम्हारे लिए। ठीक है बेटा, याद रखना, जब तुम होटल पहुंचो टिकट बना के जाओ, अपने लिए खरीदो डिस्पोजेबल बेड शीट। क्या तुमने रात का खाना खा लिया? जैसा कि आप देख सकते हैं, अभी क्या समय हुआ है? तुमने अभी तक रात का खाना नहीं खाया। अभी क्या? तुम्हारे खाने के समय नहीं होंगे। ठीक है, जाओ और खाना खाओ। मैं इंतजार कर रहा हूँ। अपने खाने की तस्वीर लो जब तुम खाना खाओ। मेरे प्रिय बेटे, अलविदा। ठीक है। अच्छा, यू किंग, मैं तुम्हें बताऊंगा, यह हवाई यात्री क्रूर है। पैसे काफी नहीं है। वह आपको सजा देना चाहता है। वूशी में आपातकालीन लैंडिंग। एक बार जब जुर्माना तय हो जाता है, आपको अलविदा कहना होगा। कोच लीडर के रूप में आपकी स्थिति। ठीक है, चलो इसके बारे में कल बात करते हैं। मैं सोने जा रहा हूँ। मेरी महिला, क्या आप ठीक महसूस नहीं कर रही हैं? मैं एक डॉक्टर हूं। आप यहां क्यों हैं? डॉक्टर शॉ, आप कैसे हैं? क्या क्या आपको हाल ही में पीरियड्स हुए हैं? नहीं नहीं, मैं था। फिर दौड़ो। मुझे पेट में दर्द महसूस हुआ। मुझे आपकी जांच करने दीजिए।
धन्यवाद। क्या दर्द हुआ जब मैंने आप पर दबाव डाला? हाँ, यहाँ क्या दर्द होता है? नहीं, मैं ठीक हूँ। यहाँ, अच्छा। यहाँ, हाँ। बस यही। क्या यहाँ है? हाँ हाँ हाँ। मैंने ज्यादा दबाव डाला। क्या दर्द में कोई बदलाव आया है? या जैसा था। निचले बाएं तरफ दर्द। दबाने पर यह बदतर नहीं होता है। अधिक दबाव डालने पर यह नहीं बदलता है। इसका मतलब है कि दर्द रोग संबंधी नहीं है। शायद आप बहुत दबाव में हैं। इससे आंतों में ऐंठन के कारण दर्द होता है। धन्यवाद। मैं यहाँ थोड़ी देर बैठकर ठीक हो जाऊंगी। मैं तुम्हें अस्पताल ले जाऊंगा। नहीं, मैं अस्पताल नहीं जाऊंगी। अच्छा, इस युग में अभी भी लोग क्यों हैं? कभी बीमार होने की वजह से डॉक्टर को देखने से इनकार करते हैं। क्यों करते हैं? मैं जो कहता हूँ उस पर गंभीर हूँ। ठीक है, तुम। खैर, मुझे माफ कर दो। हाँ हाँ, मैं बहुत हूँ। बहुत ज्यादा दबाव। तुम कहाँ रहते हो? क्या मैं तुम्हारे साथ घर चल सकता हूँ? अच्छा। चलो चलें। तुमने मुझे खाया है। मैं खुद चल सकता हूँ। मैं तुमसे कह रहा हूँ, मुझे नीचे रख दो। मैं तुमसे फिर पूछता हूँ, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम अस्पताल नहीं जाओगे? मैं ठीक हूँ, सच में। प्रशिक्षण। इस आदमी में बहुत दर्द हो रहा है। मैं यह कर सकता हूँ। यह ठीक है। मैं ठीक हूँ। धन्यवाद। ठीक है, अपने कपड़े ऊपर करो। क्या? गर्म सिंक। मैं खुद कर लूंगा। यह क्या है? यह बहुत गर्म है। डॉक्टर की बात मानो। मुझे उम्मीद है कि यह नहीं जाएगा। चीजों को आसान लो। यह जल रहा है। यह तभी काम करता है जब यह काफी गर्म होता है। अच्छा। क्या तुम्हें यह महसूस हो रहा है? तुम्हारे हाथ लाल हो रहे हैं। मैं ठीक हूं। मुझे लगता है मैं बेहतर हो रहा हूँ। लगता है मैं बेहतर महसूस कर रहा हूँ। धन्यवाद। तुम शंघाई में क्यों हो? मैं रात में देर से दौड़ने निकला था। तुम्हें क्या तनाव देता है? मरीज को जवाब देना होगा। डॉक्टर से पूछो। हर दिन मैं आंखें खोलता हूँ। मुझे लगता है कि मैं लोगों से घिरा हुआ हूँ। वे मुझ पर निर्भर हैं। और कोई मेरा बोझ नहीं बांटता। कोई नहीं। वह मेरी समस्याओं को हल करने में मेरी मदद कर सकता है। मैं केवल खुद पर भरोसा कर सकता हूँ। रुको, चलते रहो। कभी कभी मुझे खुद पर दया आती है, लेकिन मेरे पास कोई और चारा नहीं है। क्या तुम जानते हो सबसे मजबूत मांसपेशियां कहां स्थित होती हैं? हमारे शरीर में। दिल। तुम सही हो। खैर, मैंने बहुत से मरीज देखे हैं और मुझे पता है कि दिल कितना नाजुक होता है। दिल जितना मजबूत होगा, वह उतना ही बढ़ेगा जो वह सहन करता है। अगर दबाव को ठीक से संभाला नहीं गया तो दिल को चोट पहुंचना आसान है। इसलिए खुद को अलग करना हिम्मत नहीं माना जाता। भावनाओं को कायरता नहीं माना जाता।
मुझे बताने के लिए धन्यवाद। स्वाभाविक रूप से। मेरी देखभाल करने के लिए धन्यवाद। इससे तुम्हें चोट नहीं पहुंचेगी। आंतों में एंटन। जल्दी सो जाओ। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। चाचा, चाची, आप आ गए हैं। अभी अभी। कृपया बैठिए। यहां नहीं, मैं यहां बैठूंगा। छोटे माँ यहाँ है। कृपया बैठिए। ये चाचा, चाची, आपसे मिलकर खुशी हुई। मैं अपना परिचय देना चाहूंगा। मेरा नाम वांग जियो है। मैं 29 साल का हूँ। सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स एसोसिएशन का सदस्य। मेरे पास एक नया अपार्टमेंट है, चौथे रिंग रोड के पास। मैंने ली बे की तस्वीरें देखी है। वो मेरे पसंदीदा प्रकार की है। चाचा, चाची, ये वाली बाई के चचेरे भाई हैं। आपसे मिलकर खुशी हुई, मेरे चचेरे भाई। कृपया मुझे चुने। मैं अपने पिता की कंपनी में काम करता हूँ। ये एक इंटरनेट कंपनी है। मैं वहां मुख्य रूप से पॉलिशिंग का काम करता हूँ। मेरे परिवार में कुछ भी नहीं है घरों के अलावा। अगर मेरे चाचा और चाची को पसंद आया, आप कभी भी घर बदल सकते हैं। मुझे बच्चों से प्यार है। चूंकि मेरा घर बड़ा है, बच्चे लिविंग रूम में साइकिल चला सकते हैं या पार्टी कर सकते हैं। ये कोई समस्या नहीं है। मैं विदेश जाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर मेरे चाचा और चाची चाहें, उसमें भी हम साथ में माइग्रेट कर सकते हैं। मेरे चाचा, मेरी चाची। इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है आपको जागने की जरूरत है। आप खुद को देखें। कई बेहतरीन लड़के हमारी बेटी से बहुत प्यार करते हैं। आपका अपार्टमेंट कहाँ है? हमें एक भी ईंट नहीं दिखती। मैं क्यों आमंत्रित करूं? मेरी प्यारी बेटी, वो आपके साथ दुखी जीवन जीती है। मेरे लिए हम थे। यह पहले से ही स्पष्ट था। अगर आप नहीं कर सकते एक अपार्टमेंट खरीदना, हम आप पर जोर नहीं देंगे। मुझे पता है आप नहीं चाहते पाई को खुश होने से रोका गया। क्या ऐसा नहीं है? हाँ, आज मैं आपको दूंगा मेरा वचन। मेरे पिता, मेरी माँ, अब से मैं आपका बेटा हूं। चलो एकजुट होते हैं। जहां तक अपार्टमेंट का सवाल है, जब तक तुम चाहो, चाहे वो चाकू के पहाड़ हो या आग के समुद्र, मैं तुम्हारे लिए वो करने को तैयार हूं। क्या तुम सच में मेरा बेटा बनना चाहते हो? अच्छा, बहुत खूब। तो अपने माता पिता को अपने साथ बाहर आने के लिए कहो। आइए इस बात को आमने सामने साफ करते हैं। मुझे बताओ यह जगह कहाँ है? लिली पहले भाग गई। हमने साथ आने का वादा किया था। अगर पावर चीजों को सुलझा नहीं पाता तो कौन करेगा? इसे पहले पहुंचना चाहिए। उसे दोष मत दो। तुम बस उसे बिगाड़ रहे हो। अब जो हो गया सो हो गया। तुम खुशी, बस इतना ही। अच्छा, बस इस बारे में और नहीं। जगह कैसी है पापा? हाँ हाँ हाँ, ठीक है। ये अच्छा नहीं है। लिली, मैंने चुन लिया है सही जगह। क्या ऐसा नहीं है? यहाँ मेरे पिता, मेरी माता, आप आ गए हैं। हाँ, आपको यहाँ से देखकर खुशी हुई। आप जल्दी आ गए। मेरी पिता, मेरी माता, मुझे आपका परिचय कराने दीजिए। ये अद्भुत है। बेबी, जिसका मैंने आपसे जिक्र किया था। आप देखकर खुश हुई। मैं ही वे हूँ। बहुत खूब, बहुत खूब। आपको देखकर खुशी हुई। ये बेबी के पिता है। ये बेबी की माता है। आप मुझसे बड़े हैं। आप मुझे बड़े भाई कह सकते हैं। मेरा नाम ली आइगो है। गुआन योंगनियान। हमें आमंत्रित करने के लिए धन्यवाद। स्वागत है और विशाल। बैठिए। ठीक है, ठीक है। बैठिए। अच्छा, बैठिए। कृपया बैठ जाइए। आप बैठिए। बैठिए। हाँ, ठीक है। अच्छा, अच्छा, अच्छा। क्या ट्रैफिक सही से चल रहा है? हाँ, ये अच्छा है। हाँ, आप किस साइड से? कृपया। बच्चे साथ थे आधे साल के लिए। अब दोनों परिवार बैठे हैं आखिरकार एक मेज के आसपास। क्या ये सही है? हाँ, हमें अभी पता चला बच्चों के बारे में, है ना? बेबी, वास्तव में अद्भुत है ना? हाँ, पावर, आप खुद देख लीजिए। बेबी को लाना चाहिए था। पहले घर जा रहे हैं, उससे मिलते हैं। हाँ। मैं सोचा था सही समय पर। पापा, पापा, कृपया अपनी चाय पी लीजिए। अच्छा, ठीक है, ठीक है। पावर, माँ, चाय। धन्यवाद लिली।
कृपया पीजिए। हाँ कृपया कृपया पीजिए, हम खुद कर लेंगे। मुझे पास नहीं है। आप पीजिए कृपया। मेरे पापा, अब खाने का ऑर्डर करें? हाँ मुझे भूख लगी है। हाँ, भूख लगी है ना? है ना? कृपया। वेट्रेस, कृपया मुझे मेनू दे। मेरे पिता, मेरी माँ, क्या आप कुछ ट्राई करना चाहेंगे? खुद ही सुलझा लो। वे तुम्हें अनुमति देते हैं, बस करो। ठीक है, मैं करूंगा। अच्छा, ये स्वादिष्ट लग रहा है, ये बहुत अच्छा लग रहा है। बस इतना ही। बेबी को यह पसंद है। फिर ये, ठीक है, एक डिश ऑर्डर करो। सोंगशियो, तुम्हें ये पसंद है। मैं उसे ज्यादा करता हूँ। फिर इसे ऑर्डर करो। अच्छा, किंजिया, आप क्या ट्राई करना चाहेंगे? कृपया एक नजर डालें। वह करो कृपया। अच्छा, चलो मुझे देखने दो। तो मैं, ठीक है। ये क्यों नहीं मांगा गया? बेबी उससे किसी से ज्यादा प्यार करता है और मुझे ये चाहिए। सूप भी, ये अच्छा है। अरे वेट्रेस, हमें ये चाहिए। ठीक है, कृपया प्रतीक्षा करें। मेरे माता पिता का स्वाद मजबूत नहीं है, कृपया नमक कम करें। अच्छा रुको, मजबूत स्वाद। हमें माओ शुवांग भी चाहिए। ठीक है, कृपया प्रतीक्षा करें। वे आ गए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। लिली, वेट्रेस को ढूंढो। उसे गर्म व्यंजन के बारे में पूछो। टेबल पर कुछ ही व्यंजन है। अच्छा, अरे वेट्रेस, गर्म व्यंजन कैसे हैं? ये इतना धीमा क्यों है? मेरे पिता, लिली, वेट्रेस से नैपकिन के बारे में पूछो। ये पर्याप्त नहीं है। यहाँ है। ओ मेरे पिता, तुम्हें वेट्रेस से ऑर्डर करना पसंद है, तुम खुद कर सकते हो। मैं करूंगा। ओ बेबी, तुम्हें ये पसंद है, रोली है ना? मैं तुम्हारे लिए लाऊंगा। चाचा चाची, सोंगसुग्यू डिश, यह सबसे प्रसिद्ध है। कृपया आकर खाओ। ठीक है, ठीक है, बेबी कृपया खाओ। ठीक है, ठीक है। ओ मेरी रात, वह दयालु और विचारशील है। वह बेटी को जानता है और उसकी भावनाओं को। देखो कितनी अच्छी देखभाल की जा रही है। हमारी बेटी को उसे दे दो। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों न इस अवसर का लाभ उठाएं बात करने के लिए, शादी के बारे में। ठीक है, बढ़िया। ओ मेरी सास, मैंने सुना है कि लिली को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है एक अपार्टमेंट खरीदने में। नहीं, कभी नहीं। बच्चों ने मुद्दा उठाया अचानक। हमारे पास समय नहीं है चर्चा के लिए, बाद में ये बन जाएगा। एक समस्या है, हमें बताओ और हम साथ मिलकर हल करेंगे। खैर मुझे लगता है एक अपार्टमेंट खरीदना यह महत्वपूर्ण नहीं है। मेरे पास एक विचार है, तुम हमें क्यों नहीं बताते? हमें बताओ। ठीक है, मैं चाहूंगा कि लिली हमारा बेटा है, चांग मिनुक्सु। उसे मेरा बेटा बनने दो, तब फ्लैट खरीदने की जरूरत नहीं होगी। अब लेकिन उनके बच्चों को यह सब नहीं होगा, तुम दोनों जानते हो। अब हम खुले हैं। हाँ, तुम्हें इससे कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अच्छा, हम खुले नहीं हैं, जैसा कि तुम दोनों ने कहा। सच कहो तो वो गुआन परिवार का 3 पीढ़ियों का इकलौता बेटा है। जैसा कि तुम देख सकते हो, हमने अपने बच्चे को पाला है चांग मिनुक्सो बनने के लिए। क्या तुम्हें लगता है कि ये उचित है? हंसते हुए, हमारे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। ये सब बच्चों की खातिर है। हमें समझौता करना होगा। यह सिर्फ एक सुझाव है, हमें पूछना चाहिए, बच्चों की राय लेनी चाहिए। लिली, तुम क्या सोचती हो? मैं हमेशा महसूस करती हूँ कि मैं परिवार पर बोझ हूँ। मैं नहीं चाहती कि मैं अपने माता पिता के लिए कोई परेशानी पैदा करूं। अब जब मेरे माता पिता मुझसे बहुत प्यार करते हैं, तो निश्चित रूप से मैं चाहती हूं कि मैं तुम्हारी चांग में नुक्सो बनूं। अच्छा, या लाओ गुआन, तुम बेवकूफ, कुछ खा लो। मेरे पिता, मेरी माँ, तुम दोनों बाद में इस बारे में बात क्यों नहीं करते? यह ठीक है कि हम दूसरी शादी करेंगे। तुम दोनों कुछ नहीं जानते। चुप रहो। हम सिर्फ इस मामले पर चर्चा कर रहे हैं, यह अभी तय नहीं हुआ है ना? अच्छा चलो वापस चलते हैं। हम दोनों परिवार इस बारे में सोचेंगे, शादी सहित। इसके अलावा हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे खुश रहें। हाँ, हाँ, हम ये अपने बच्चों के लिए करते हैं। धन्यवाद। शाओशान ने क्या कहा? अब हम जांच के परिणामों का इंतजार कर रहे हैं, तो आप यात्रा नहीं कर सकते। यह कब तक चलेगा? हमें नहीं पता। अच्छा, उस आदमी ने ये जान बचाने के लिए किया। हमारे नेता नहीं कर सकते। हाँ, मैंने अपनी पूरी कोशिश की। अगर सजा तय हो जाती है, मैं इसे स्वीकार करता हूँ। मैं काफी व्यस्त रहा हूँ, आराम करो। ऑपरेशन कल रात होना चाहिए था। मैं पहले ही देर से हूं। मरीज इंतजार नहीं कर सकता। तुम लोहे के नहीं बने हो। मेरी माँ ने तुम्हें क्या फोन किया?
तुमने उसे जवाब क्यों नहीं दिया? उसने विचैट पर मेरे संदेशों को भी नजरअंदाज किया। क्या तुम अस्पताल वापस आ गए हो? एक बार शंघाई पहुंचने पर? बहुत ज्यादा व्यस्त होना तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। तुम एक डॉक्टर हो। तुम यह मेरी माँ से बेहतर जानते हो। अपनी माँ को चिंता न करने दो। ठीक है। 46 पंजीकरण का रिकॉर्ड रखो अभिलेखागार में। ठीक है शॉ मैडम। मेरी बहन शियोलान। डायरेक्टर वांग, मुझे आपका परिचय कराने दीजिए। यह उत्कृष्ट मध्यस्थ शु शियोलान। शॉ मैडम, मैंने आपकी प्रसिद्धि के बारे में सुना है। मेरी बहन। ये बस है। खुशी के पड़ोस में उन्हें एक बड़ी समस्या है। वे आपकी सलाह चाहते हैं। कोई समस्या नहीं, चलो कार्यालय में बात करते हैं। अच्छा ठीक है। ओ माय, यह मजाकिया है। ओ मेरी बहन शियोलन, अब आप स्थिति देखें। वे आज यहाँ आए इसकी वजह से। हाँ सही है। वह लोग हैं जिन्हें रिश्ते की समस्याएं हैं। खुशी के पड़ोस में कृपया कुछ उदाहरणात्मक परिवारों का चयन करें। उनके लिए थोड़ी सिफारिश करें। उन्हें एक अच्छा व्याख्यान दें। हाँ ये सही है। कोई समस्या नहीं। कृपया बाद में मुझे वहां ले जाएं। ध्यान दे, दूसरी बहन वापस आ गई। अच्छा, हमने उस दिन अपार्टमेंट खरीदने के बारे में बात की थी। अब एक बैठक आयोजित करते हैं। अद्भुत। अच्छा, मेरी माँ के बिना एक बैठक। स्वाभाविक रूप से मैं वही हूँ जिसका मतलब है मैं आपकी माँ का प्रतिनिधित्व करता हूं। बस इतना ही है। ये बदल गया है। इस मुद्दे की प्रकृति मौलिक है। पावर की शादी, चर्चा के लिए कोई जगह नहीं है। सारा पैसा ले लो जो आपने अपनी माँ की जेब में डाला। इसे पैसा मानते हैं। हमने आपसे उधार लिया, हम इसे आपको वापस कर देंगे बिना किसी छूट के। मेरे पिता, आपने कहा था कि आपका परिवार। आप इसे मुझसे उधार लेते हैं। मैं जानना चाहूंगा, आप मुझे कब चुकाएंगे और कितने समय के लिए? क्या आप मुझे किस्तों में चुकाएंगे या एक साथ? गुआन यूकिंग, ये तुम्हारा मतलबीपन है। तुम बेटी हो, तुम अपने कर्ज कर्ज समझते हो, तुम कमाल की हो। नहीं नहीं नहीं। हाँ यूकिंग, तुम्हें समझदारी से काम लेना चाहिए। लड़की के माता पिता ने कहा कि अगर हमारे पास अपार्टमेंट खरीदने के पैसे नहीं है, भाई की बात समझिए। चांग में नक्सू, मैं गुआन यूकिंग, मेरा सिर्फ एक बेटा है। मैं शर्मिंदा नहीं हो सकता। मेरे पिता की सेहत खराब हो रही है। चलो लड़ना बंद करो। अच्छा, अगर तुम मुझे पैसे नहीं दोगे तो भी ठीक है। तो अपार्टमेंट तैयार है। डेकोर साधारण रखो। मैं यहाँ शादी करूंगा। विश्वास, मैं ठीक हूँ। पापा, यूकिंग, क्या तुम अपने भाई को देख रही हो? वो कितना समझदार है। लेकिन एक बात है, ये ठीक है कि बहू अपने पति के परिवार के साथ रहती है, लेकिन ननद के साथ रहना आज के दिन में भी अजीब है। मेरा मतलब है, मेरी बहन, क्या तुम नहीं जा सकती? अच्छा, चूंकि तुम यहाँ शादी कर रही हो, मैं जा रही हूँ। देख रहे हो, तुम अब कमाल की लग रही हो, लेकिन मेरी एक शर्त है। तुम अपना डीड से घर की। मुझे यूनिवर्सिटी फीस में नुकसान हुआ। क्या ऐसा नहीं है? जब तक तुम अपना नाम हटा दो, हम बराबर होंगे। ठीक है? इसे आपको नहीं देती। शादी का तोहफा। क्या तुम बार बार यूनिवर्सिटी की फीस का जिक्र नहीं रोक सकते? यूनिवर्सिटी की फीस मेरे पैसे थे, जो मुझे वापस करने पड़े। अब चलो अपार्टमेंट के बारे में बात करते हैं। पहले मेरा नाम हटाओ, है ना? फिर मेरे पिता और माँ के नाम हटाओ, है ना? क्या यह तुम्हारी योजना है? तुम क्या बात कर रहे हो? तुम मुझे क्या समझते हो? मैं तुम्हारे जितना चालाक नहीं हूं। तुम क्या करते हो? चोरों के खिलाफ? तुम्हारे खिलाफ? मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं शिष्टता से हट सकता हूँ। मेरा नाम हटाओ। यह असंभव है। पापा, क्या तुमने सुना? क्या तुमने सुना? जब से अंगूठी खरीदी गई थी, मैंने बार बार सहन किया, लेकिन इससे मुझे कभी संतुष्टि नहीं मिली। ठीक है पापा, अगर तुम्हारा पोता होगा, उसका नाम ली होगा, मुझे दोष मत देना या विश्वास करना, ये बकवास है। मैंने अभी तुम्हारी तारीफ की थी। मैं बस बहुत विचारशील हूं। मैं बस, तुम बहुत हो गए। देखो कौन सा ज्यादा आम है। हम उसी की ओर बढ़ रहे हैं। देखो यह इमारत और 101। वे वास्तव में दयालु हैं, दिल से गर्म, लेकिन उन्हें लड़कों की तुलना में लड़कियों को कम पसंद है।
वे बस अपने बेटे को बिगाड़ रहे हैं। बेटे के पास नौकरी नहीं है। अगर आए, आपका धन्यवाद 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 धन्यवाद। मैं बोल रहा हूँ, स्वागत है। माँ, एक फोन कॉल। मैंने अभी एक सर्जिकल प्रक्रिया पूरी की है। मैंने आज ही कर लिया। मैंने ऑपरेशन पूरे कर लिए हैं। तुम अभी कहाँ हो? मैं एक पारिवारिक विवाद में मध्यस्थता करूंगा। यह जल्द खत्म हो जाएगा। क्या? क्या हम साथ में डिनर करेंगे? बहुत अच्छा। कृपया पता भेजें। ठीक है। मैं बाद में आपको लोकेशन भेजूंगा। याद रखना मुझे नहीं आना। अच्छा। मेरे बेटे तुम कमाल हो। मुझे रोकना मत, मुझे रोकना मत। क्या कर रहे हो? पापा, मेरी बात सुनो। पापा, मुझे रोकना मत। पापा, तुम्हें मेरी बात सुननी होगी। तुम एक आदमी हो। मुझे रोकना मत। सुनो, पावर, मुझे रोकना मत। बेवकूफ मत बनो। मैं तुझे कहता हूँ, तुम मुझे रोक नहीं सकते। तुम नहीं कर सकते। हम बात कर सकते हैं। मैं बाद में तुम्हारी बहन से बात करूंगा। नहीं, मैं आज एक डिजाइनर हूँ। इस कमरे से निकलना। क्या बकवास है? वहां कौन है? लाओ गुआन, दरवाजा खोलो। मैं शियाओ कुई हूँ। रास्ते में हूँ। मिस्टर डायरेक्टर, आप क्यों आए? हंसी। इतना शोर क्यों है? नहीं, बस। चुन्यांग डिस्ट्रिक्ट में बेहतरीन ब्रोकरेज। वह नेबरहुड कमेटी में लेक्चर देने आई है। वह तुम्हारी मदद करने आई है। या गुआन योंगनियान। मैनेजर साहब, आप मुश्किल खड़ी कर रहे हैं। वास्तव में मेरे परिवार में कोई मतभेद नहीं है। हमें किसी भी मदद की जरूरत नहीं है। आप दूसरों की मदद क्यों नहीं करते? हंसते हुए। हर परिवार में मतभेद होते हैं। इसमें कोई गलती नहीं है। समझाइए क्यों? यह अच्छा होगा। हाँ, ठीक है, शौजी। कृपया लाओक्वान से संपर्क करें। मैं अन्य परिवारों से मिलूंगा। व्यस्त? ठीक है, कृपया। मत जाइए, मैनेजर साहब। युवक। मेरा विश्वास है आप सबसे ज्यादा पीड़ित हैं। अपनी चाची से बात करें। आपसे मिलकर खुशी हुई। चाची, कृपया अंदर आइए। चाची, अच्छा। मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। अच्छा, पावर। नहीं, चाची, कृपया बैठिए। चाची, कृपया यहाँ बैठिए। क्या आपको प्यास लगी है? चाची, मेरी चाची, जैसा कि आप देख सकते हैं, जब मेरी दूसरी बहन विश्वविद्यालय गई, प्रस्तुत किया एक बड़ा बलिदान। अब मैं शादी करने जा रहा हूं। मुझे उसकी मदद चाहिए। वो कृतज्ञ है। कृपया मेरे साथ न्याय करें। जैसा कि आप देख सकते हैं, कौन सही है और कौन गलत। आपके पिता के पास केवल एक बेटा है। शादी बहुत महत्वपूर्ण है। वह आपकी मदद करती है। नहीं, वो नहीं करती। वह आपकी मदद करती है। क्या बहन है? सुनो, सुनो। विशेषज्ञ नजरें, चमकदार, वास्तव में शानदार। मेरा विश्वास है इसे अब आपकी मदद करनी चाहिए। जहां तक शादी और बच्चों को पालने की बात है, जीवन और काम और अपने माता पिता का समर्थन करना, उसे भी मदद की जरूरत है। ओह, मेरी चाची, मैं बहुत ज्यादा मांगने की हिम्मत नहीं करता। बस वो मान जाए और मैं आसमान और जमीन का शुक्रिया अदा करूंगा। अच्छा, अगर वह तुम्हारे लिए यह सब कर रही है, जिंदगी के ये सारे काम, तो तुम जी क्यों रहे हो? अगर तुम जिंदगी में बिना कुछ हासिल किए भटक रहे हो, क्या तुम्हें शर्म नहीं आएगी? क्या तुम्हारे पास माता पिता की सेवा में दिखाने के लिए कुछ नहीं है? क्या तुम्हें शर्मिंदगी महसूस होगी जब भी तुम मुसीबत में हो? क्या तुम्हें शर्मिंदगी महसूस होगी अपने माता पिता, अपनी बहन पर निर्भर रहना? क्या इस परिवार में कोई भी नहीं है जो बच सके? क्या तुम्हें शर्मिंदगी महसूस होगी? पापा, वो कोई विशेषज्ञ नहीं है। कुछ बोलो। अच्छा, मेरा बेटा छोटा है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो भविष्य में कुछ हासिल नहीं करेगा। अभी उसकी बहन बस उसे अस्थायी मदद दे रही है। तुम्हें उसे एक मौका देना चाहिए। या गुआन योंगियान, तुम्हारी समस्या सबसे गंभीर है। हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। चलो उसकी दूसरी बहन से बात करते हैं। उसकी दूसरी बहन। गुआन, क्या तुमसे बात कर रही हो? हाँ, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। यहाँ आओ। कृपया यहाँ बैठो। खैर, मुझे लगता है कि तुम्हें आभारी होना चाहिए। हाँ, तुम्हारी अच्छी नौकरी है और अच्छा वेतन, लेकिन यहाँ इस परिवार में तुम नहीं कर सकती। दूसरों को अपनी बात मानने के लिए मजबूर करना। तुम जिद्दी नहीं हो सकती, है ना? तुम रूड नहीं हो सकती अपने परिवार के सदस्यों के साथ। ऐसे नहीं है। तुम गलत हो। चलो तुम्हारे बारे में बात करते हैं। मेरा मानना है कि बच्चों को पालना एक पेड़ लगाने जैसा है। इसे काटछांट की जरूरत है ताकि अच्छी तरह से बढ़े। क्या ऐसा नहीं है? मैं तुम्हारे साथ साझा करना चाहूंगा मेरा अनुभव। मैंने अपना जीवन समर्पित किया है अपने बेटे को पालने के लिए। समर्पण और ईमानदारी है। मुझे नियंत्रित करना होगा। मुझे इसे नियंत्रित करना होगा। मुझे जानना चाहिए
मैं वह हूं जो आवश्यकताएं निर्धारित करता हूं। चलो हम इसे इस तरह कहते हैं, मेरा बेटा अब उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहा है और मैं उसकी मां के रूप में उस पर गर्व करती हूं। गुआन परिवार की मां। जब मैं बोलती हूं ईमानदारी से, कृपया इस सफलता को माफ करें। मुझे लगता है कि तुम एक गैर जिम्मेदार मां, सच में जिम्मेदार नहीं। ओह मेरी चाची, जब तुमने मेरे और जेनी के बारे में बात की, मेरा मानना है कि इसका एक कारण है। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा बदलने की, लेकिन तुमने क्या किया? मेरी माँ, हम बहुत स्पष्ट हैं। उसकी बेटी तुम है। मैं किसी को भी उसका अपमान करने की अनुमति नहीं दूंगी। और तुमने अभी कहा, तुम अपने बेटे को पाल रही हो। ईमानदारी के साथ, मुझे संदेह है कि तुम्हारा बेटा सांस ले पा रहा होगा। यह तुम्हारी घर की परवरिश की शैली है। छोटे ने बड़े को बीच में रोकते हुए कहा, मैं इस बारे में बात नहीं करूंगा। अच्छा, चलो मेरे बेटे के विषय पर वापस आते हैं। वह छोटा होने पर एक उत्कृष्ट छात्र था। जब वह पीएचडी कार्यक्रम में था और जब काम शुरू हुआ, उनका पेशा था उत्कृष्ट नेता। वे उसकी सराहना करते हैं। यह सच है। क्या मैं अब बोल सकता हूँ? हाँ, आप बोल सकते हैं। मेरा मानना है कि शिक्षा और पद वे अच्छे नैतिकता का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते। यह बेहतर होगा कि आप अपने बेटे के स्वास्थ्य की परवाह करें। मनोविज्ञान आपकी चिंता से अधिक हमारे परिवार के साथ इस दबाव में उसके बाल झड़ रहे होंगे। आपका क्या मतलब है? ये बेहतर होगा। ध्यान रखने के लिए बाबनेक, आपको अधिकार नहीं है मेरी पत्नी और बेटी को उपदेश देने में, और मेरे बेटे को। अच्छा, और मेरे बेटे को भी, है ना? माफ कीजिए, आपका यहाँ स्वागत नहीं है। कृपया चले जाइए। यह आपका काम है, स्वागत करना या नहीं। मेरा मिशन मध्यस्थता है। हमने आपको आमंत्रित नहीं किया, है ना? ऐसे कमेटी ने मुझे आमंत्रित किया। हमने आपको आमंत्रित नहीं किया हमारे घर। हाँ, मेरे बेटे, आओ। देख रहे हो, यह मेरा बेटा है। क्या आपने खत्म कर लिया? क्या यह आपकी माँ है? इस परिवार की नैतिकता खराब है। कृपया अपने शब्दों पर ध्यान दें। हाँ, क्या परिवार है? कुछ नहीं। उनके परिवार की समस्याएं एक दिन में हल नहीं हो सकती। हमें खेद है। क्या आप देख रहे हैं? यह सही परवरिश का नतीजा है। अच्छा, मैं तुझे नहीं दूंगा। जब भी समय मिले कभी मत आना। ठीक है, ठीक है। क्या व्यक्तित्व है? मैं बता, ये इसलिए है क्योंकि मुझे उसका बेटा पसंद नहीं है, तो आज वो आई थी बदला लेने। मेरे पिता, क्या आप अपनी चाची को जानते हैं? मैंने उन्हें एक बार देखा था, पीपल्स पार्क में शादी रिसेप्शन पर। क्या व्यक्तित्व है? मीटिंग में सभी का ध्यान उन पर था। देखो कैसे उन्होंने अपने बेटे की तारीफ की, और मैंने इसे प्रस्तुत किया। मैं इसे इस तरह कहूंगा, अगर किसी की बेटी की शादी होती है, उसका बेटा, वो उसकी बदकिस्मती थी। चलो तुलना नहीं करते, उसका एक बेटा है, मेरा भी एक बेटा है। अच्छा यार, हाँ, गुस्सा हो नहीं, गुस्सा हो, गुस्सा हो। मेरे पिता हमेशा मानते थे, तुम दोनों बचो, ठीक है, बस बस गुस्सा मत हो। आनंद लो। धन्यवाद। आपका स्वागत है। यहाँ खाना महंगा है। इसकी कीमत कितनी है? मैं रखा था, बहुत समय पहले। चलो आज रात मस्ती करते हैं। जो चाहो मांग लो। अच्छा, देखो हमारा रिश्ता कितना अच्छा है। हमारा परिवार सुखी है। गुआन परिवार को देखो, बहुत शोर है। अच्छा, मेरे बेटे, तुम्हें क्या हुआ? तुमने माफी क्यों मांगी? तुम्हें अपनी माँ की मदद करनी चाहिए। मेरी माँ, उनमें से बहुत सारे हैं। मुझे डर है कि तुम्हें नुकसान होगा। हाँ, यह मेरा बेटा है। तुम्हें विश्वास होगा। हाँ, कृपया। डायरेक्टर वांग। ठीक है, मैं जल्द ही वापस आऊंगा। क्या? मुझे डिपार्टमेंट में एक मरीज है। मुझे सर्जरी करानी है। नहीं, मैं तुम्हारे साथ डिनर नहीं कर सकता। जैसा हो वैसे ऑर्डर करो। बाद में मुझे बिल दे देना। ऐसे नहीं करूंगा। जल्दी करो, जाओ। मेरी क्लास से है। कृपया, मैं जा रहा हूँ। हाँ, आप डिनर करो। ठीक है, ठीक है। मेरे बेटे, यह मुझे बहुत गर्व महसूस कराता है। मैं घर जाकर नूडल्स बनाऊंगा। तुम लिंजी, तुम
मैं तुम्हारे कपड़े देख रहा हूँ। यह गंदा है। मैंने ध्यान नहीं दिया। मुझे उसे लॉन्ड्री में ले जाने दो। जरूर नहीं, मैं अपने घर को धोऊंगा। ठीक है, तुम्हारे पास समय नहीं होगा। मुझे लगता है कि कपड़ा अच्छा है। इसे खुद धोने से यह खराब हो जाएगा। यह खराब नहीं होगा, मुझे पता है। इसे लॉन्ड्री में भेजना चाहिए। इसे अभी साइन करना होगा। इसे मुझ पर छोड़ दो। ठीक है, परेशानी के लिए है। मैं इसे अपना समझता हूँ। वाल्व बदल दिया गया है। डॉक्टर यांग, मरीज का ब्लड प्रेशर गिर गया है। ये घाव है, मुझे चिमटी दो। डॉक्टर यांग, घाव को रोका नहीं जा सकता। डॉक्टर यांग, मरीज का ब्लड प्रेशर गिर गया है। दबाओ। सीधे घाव पर। डॉक्टर शॉ को लाया गया है। स्वागत है। डॉक्टर शॉ, मरीज चिंग्यू गंभीर हालत में है। कृपया आइए। मैं जल्दी आता हूँ। यांगमिन, तुम कैसे हो? टुकड़े हैं। अग्र शाखा में। मरीज के लिए इसे बंद किया जा सकता है। अच्छा, इसे बंद करो। अच्छा, जड़ के पास की रक्त वाहिका टूट गई है। इसे ठीक नहीं किया जा सकता। आंतरिक स्तन धमनी प्राप्त करें। इसको भी वापस निकालना है। अच्छा, ठीक है, ठीक है। डॉक्टर, डॉक्टर शॉ। डॉक्टर शॉ, डॉक्टर यांग, मैंने अपने भाई का ऑपरेशन किया। वो कैसा है? एक छोटी सी दुर्घटना हुई, लेकिन ऑपरेशन सफल रहा। हो रहा। धन्यवाद, धन्यवाद। कृपया प्रक्रियाएं पूरी करें। ठीक है, ठीक है, ठीक है। धन्यवाद, डॉक्टर शॉ। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। धन्यवाद। कृपया आगे बढ़े। डॉक्टर शॉ, धन्यवाद। मुझे उम्मीद नहीं थी। कभी नहीं बनना। इसका आपसे कोई लेना देना नहीं है। हम इसका इलाज करवा सकते हैं। वह हमारे अस्पताल का मरीज है। यह मेरा कर्तव्य है। कोई फर्क नहीं पड़ता अगर कोई मुझे नहीं कहता। दिखाओ। परिवार के सदस्यों को छोड़कर कोई भी मरीज के ठीक होने की इच्छा नहीं रखता, एक डॉक्टर से भी ज्यादा। चाहे जो भी हो। धन्यवाद जीवू, बहुत जरूरी। मेरी बहन के परिवार के लिए। हाँ, है। यह मेरा कर्तव्य है। मेरे पास और काम है। जियांगलिंग, नमस्ते। आप हमारे अस्पताल के उपाध्यक्ष हैं, प्रेसिडेंट चांग। मैं एक पूर्व कर्मचारी के रूप में वापस आया हूं। हाँ, आप एक महान डॉक्टर हैं, हृदय शल्य चिकित्सा विभाग में। आपने विदेश में पढ़ाई जारी रखी। मैं शिनजियांग प्रांत सहायता योजना में शामिल हो गया। मैं वहां 1 दशक से अधिक समय तक रहा और अब मैं अंततः वापस आ गया हूं। हृदय प्रत्यारोपण केंद्र के बारे में मैं इसे आप पर छोड़ता हूं। लाओगाओ अपना सर्वश्रेष्ठ करेगा। चलो लैंगलास, आइए। प्रेसिडेंट चांग, कृपया बैठिए। मैं आपकी मदद करूंगा। ठीक है, धन्यवाद। ओ मेरी चाची, क्या? लिन जी, तुम क्यों आई हो? मैं किंग फेंग के लिए सूप लाई हूँ। मैं तुम्हारी मदद करूंगी। कृपया इसे मुझे दीजिए। ध्यान दीजिए। अच्छा। ओ मेरी चाची, मैंने हेड शेफ से पूछा। सूप गर्म करो। यह तैयार है। और एक इंसुलेटिंग बाल्टी। धन्यवाद। इसकी एक बाल्टी। क्या यह कीटाणुरहित किया गया है? यह किंग फेंग के लिए है। यह किंग फेंग है। हम हमेशा बहुत व्यस्त रहते हैं। उसके पास खाने का समय नहीं है। मैं उसे कुछ खाना दिलाने में मदद करूंगा। बढ़िया, अच्छा। धन्यवाद। चाची, कृपया बैठ जाइए। आप हम ऐसा कर सकते हैं। क्या मैं आपको परेशान करूंगी? बिल्कुल नहीं। आराम कीजिए। कृपया आराम कीजिए। मैं सोच रही थी, क्या मैं आपको परेशान करूंगी? अच्छा। अब वापस जाइए और अपने कपड़े ले आइए। हाँ। ये कपड़े। ये मेरे बेटे के कपड़े हैं। आप क्यों? हाँ, यह किंग फेंग कपड़े हैं। वह बहुत व्यस्त है, उसके पास समय नहीं है। मैंने इसे लॉन्ड्री में भेज दिया। अभी ले आओ। ठीक है, लिली, क्या आप किंग फेंग का ख्याल रखते हैं? क्या यह हमेशा ऐसा ही होता है? नहीं, यह उसकी देखभाल नहीं है। यह कुछ नहीं है। बस थोड़ी सी मदद। लिन जी, अपना ख्याल रखें। बैठकर कृपया।
जैसा कि आप देख सकते हैं, आप और किंग फेंग, दो व्यापारिक साझेदार, और आप क्या ख्याल रखते हैं उसकी जिंदगी में। हम वीचैट पर दोस्त नहीं हैं। वीचैट पर नहीं, अभी तक नहीं। तो चलिए वीचैट पर दोस्त बनते हैं। यह कैसा रहेगा? हम वीचैट पर दोस्त नहीं थे। असंभव। कृपया मेरा कोड स्कैन करें।